गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो सवाल एक्सरसाइज 4.6 का एक्सरसाइज क्या नंबर है 4.6। एक्सरसाइज 4.6 सवाल नंबर 1 2 3 बता दिए गए हैं। अगर कोई ना लगा हो तो पूछ सकते हो। ठीक, सवाल नंबर चौथा देखो, कह रहा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो समीकरण क्या लिखी है कि x² + 2x + 1 = 0। सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात क्या लिखोगे? द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण मानक द्विघात समीकरण क्या होती है? x² + bx + c = 0 तथा a बराबर नहीं 0 से तुलना करने पर अगर तुलना करोगे तो a का मान कितना हो जाएगा? k। तुलना करना जानते हो। ठीक, a का मान क्या हो जाएगा? k, b का मान क्या हो जाएगा? 2, c का मान क्या हो जाएगा? 1। अब देखो क्या कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल वास्तविक व भिन्न हो। मूल वास्तविक व भिन्न हो, तो मूल वास्तविक व भिन्न होने के लिए मूल वास्तविक व भिन्न होगा तो मूल के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो वास्तविक व भिन्न होने के लिए मूल वास्तविक व भिन्न होने के लिए क्या लिखोगे? मूल वास्तविक व भिन्न। देखो तुलना की गई, a बराबर 1 आया, b बराबर 2 आया, c बराबर 1 आया। अगर आप इसका व्युत्तर या विवेचन निकालोगे तो पता है सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो d का मान पहले देखिए कितना आ रहा है। d बराबर क्या आया है? b² - 4ac। b² - 4ac। तो b का मान कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना है? k। और c का मान कितना है? 1। तो d बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4k। ठीक है। अब देखो आपको कंडीशन बताई गई थी मूल वास्तविक व भिन्न हो, तो d का मान क्या होता था? यदि मूल वास्तविक, ये तो कंडीशन है, मूल वास्तविक व भिन्न है तो d का मान क्या होता था? d का मान जो है 0 से बड़ा होता है। d का मान क्या ऐसे होता है? d का मान जो है, d का मान तो कैसे निकालोगे? बताओ, d के स्थान पर क्या है? d तो लिखा d बराबर 4 - 4k। तो बताओ 4 - 4k लिखा था, बराबर में ये तुम्हारा आ गया। तो k का मान कितना यहाँ क्या लिखा जाएगा? यही तो आएगा तुम्हारा। d बराबर कितना आया? d बराबर 4 - 4k। तो 4 कम 4, तो k का मान कितना आ जाएगा? 1। k का मान जो है 1। देखो यदि मूल वास्तविक व भिन्न होते हैं तो d का मान होता है। ठीक, तो k का मान द्वारा कितना आ जाएगा? यही आएगा। ठीक, आपको पहले पता हो कि d का मान 0 होता था तो मूल कैसे होते थे? बराबर। या d का मान 0 से बड़ा तथा पूर्ण वर्ग संख्या हो तो कैसे मूल होते थे? मूल वास्तविक व भिन्न अपरिमेय होते थे। और d का मान यदि पूर्ण धनात्मक ना हो तो मूल कैसे होते थे? वास्तविक व अपरिमेय व भिन्न होते थे। ठीक, आपको बताया गया है। तो इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है कि 4? देख लेना, 3 पार्ट हैं। चौथे के 3 पार्ट हैं तो आप लगा सकते हो। सवाल नंबर 5वां कह रहा है सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 2a² + b² × x² + 2 ब्रैकेट a + b × x + 1 = 0 के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि a बराबर b ना हो। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि आप d का मान क्या आ जाए? माइनस में। d का मान क्या माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो उसमें d का मान आप निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 6 देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, आता जरूर ऐसा सवाल। सवाल नंबर 6 है जो हर बार आता है। अगली बार भी आया था, इसके पहले भी आया था। आपको एक p का मान पूछेगा, p का मान दे दिया, p का मान ज्ञात करो। इसको लिखा है आपका यह द्विघात समीकरण। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण क्या लिखी है? लगाने का तरीका देख लो पहले।
द्विघात समीकरण तुमको दी है, क्या दी है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये तो दिया है का एक मूल -4 है। अगर मूल -4 है तो मतलब x के मान रखने पर इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक। तथा समीकरण के मूल बराबर है तो क्या देखो, अगर एक का एक मूल है, का अगर एक मूल क्या है बताओ, का एक मूल कितना है, का एक मूल है -4, क्या है -4 है, ठीक। अगर -4 है तो आप x के स्थान पर क्या रखेंगे, आपने बहुपद में कक्षा 9 में पढ़ा है कि अगर कोई मूल होता था तो उसको अगर समीकरण रखते थे तो उसका मान 0 हो जाता था, ठीक। तो इसी का k का मान निकाल लेते थे। तो मूल कितना है -4, मतलब x के स्थान पर क्या रखा जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस p, तो -4 × x -4 बराबर 0। यहाँ से आपको p का मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा, p कहाँ, p के स्थान पर नहीं रख सकते हैं, x के स्थान पर रखा जाएगा। x के स्थान पर कितना रखा गया -4। अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, और यहाँ क्या जाएगा 4p -4 बराबर 0। तो देखो 16 -4 कितना हो जाएगा 12 -4p, तो 12 बराबर 4p, तो 4 × 12, p बराबर कितना आ जाएगा 13। बहुत बार इतना कुछ देता है कि द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो p का मान निकालो, 2 नंबर में पूछेगा तो इतना आएगा, था p का मान कितना है 3। लेकिन आगे कंडीशन क्या कह रहा है, तथा समीकरण क्या दी है x² px प्लस के बराबर 0। समीकरण क्या है इसका, समीकरण x² प्लस px प्लस के बराबर 0 दिया है, के बराबर 0, के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करो, तो k का मान ज्ञात करो। देखो पहली बार तो मूल बराबर है, समीकरण का प्लस के बराबर 0, तो सबसे पहले हम समीकरण बना रहे हैं। समीकरण में k दिया है, k दिया है, कितनी दिया है px प्लस k, समीकरण में क्या दिया, तो p का मान आप यहाँ से, p का मान कितना आया 3 तो आया, तो p का मान क्या रखोगे, समीकरण में p बराबर 3 रखने पर, p बराबर 3 रखने पर, सभी को बना दो पहले, p का मान 3 रखा तो x² प्लस 3x प्लस के बराबर 0। आगे कुछ और कह रहा कि k का मान ज्ञात करो। अच्छा बताओ, एक तो बच्चा मतलब जो k बचा, तो k का मान कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो, अगर कोई भी मूल दिया है, एक मूल दे देगा, तो मूल अगर एक दे दिया समीकरण को संतुष्ट करे तो x के स्थान पर आप -4 रख सकते हैं। -4 रखा तो p का मान कितना आ गया 3। उसके बाद आपको समीकरण बनाना है, समीकरण में p का मान, समीकरण x² px प्लस k बराबर 0 में p बराबर 3 रखने पर तो समीकरण तुम्हारी क्या बन जाएगी x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0। अब इसकी तुलना क्या करोगे, द्विघात समीकरण से तुलना करोगे। द्विघात समीकरण आपको मालूम है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा a बराबर नहीं 0 से तुलना करने पर, तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा 3, c बराबर क्या आ जाएगा k। अब देखो आज कंडीशन भी कह रहा है मूल बराबर हैं, अगर मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या होता है 0। तो d बराबर 0, तो b बराबर क्या पढ़ा आपने, b² माइनस 4ac पढ़ा है। तो d का मान 0 है तो b का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 है, c का मान k है, तो 0 बराबर 9 माइनस 4k, तो 9 बराबर क्या आ जाएगा 4k, तो k बराबर 9/4, कितना आ गया k बराबर 9/4, के बराबर आ गया 9/4, के बराबर क्या आया 9/4। सबसे पहले देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस px प्लस k बराबर 0 के का एक मूल -4 है तथा समीकरण x² प्लस px प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो
तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये आएगा तो 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आता है तो यहाँ तक आता है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे कोई भी मूल दिया हो तो वहाँ x के स्थान पर रख देंगे, यहाँ से आपको p का मान निकल आएगा। ठीक, अब समीकरण तुमको दिए है, इसमें दो हमें अचर राशि मतलब दो है जैसी राशि, उनको मान नहीं पता है, तो हम p का मान पता हो गया तो k का मान आपसे निकाल सकते हैं। अतः k का मान क्या रहेगा, अतः k का मान 9/4, अतः k का मान क्या है 9/4 है। ध्यान से देखो सवाल नंबर 7वां, देखो सवाल नंबर 7वां जो है, तरह द्विघात समीकरण इतनी के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 0 तथा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। ये देखो d बराबर क्या रखोगे 0, आपका हो सकता है सूत्र बन जाए कुछ आगे, तो आपका जो कंडीशन a का मान 0 आ जाएगा और a³ + b³ + c³ बराबर 3abc आ जाएगा। ठीक, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc कब होता था, तब a + b + c का मान क्या होता था 0। आपको कक्षा 9 में सूत्र पढ़ चुके हो, सूत्र क्या होता था a³ + b³ - c, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर में क्या होता था a + b + c और x + y² वाला नहीं, a² + b² - bcac जो होता है बने, कक्षा 9 में सूत्र था, याद कर सकते हो। और सवाल नंबर 7 जो है, आपको सवाल लगाना है, देखो आपने अगर 3 तक लगा लिए ठीक, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां लगाना, ना लगे तो आप पूछना जरूर। एक्सरसाइज देखो इसके बाद 4.6, अब 4.7 में तुम्हारे कितने सवाल दिए, मात्र 20 सवाल दिए हैं, और 20 में से कोई ना कोई एक हर बार आता है एक सवाल, और वो भी आएगा 4 नंबर का। ठीक, क्योंकि आपको पता है कितने नंबर के 18 नंबर की दिया हुआ है। तो इसमें पहला सवाल दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनखंड क्या हो 182। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, तो बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 - x होगी। आपको मालूम है कि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 27, कितना दिया है 27। तो अगर आप इसका योगफल निकालोगे, मान लीजिए इसका योगफल निकालें तो कितना आएगा 27 आए, तो मान लीजिए एक संख्या क्या तुम्हारी है x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 - x। अब देखो इसका गुणनखंड भी दिया है, इसका गुणनखंड भी दिया है। 4.7 है, पहला सवाल है, देखो सवाल ध्यान से पढ़ो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए पहली संख्या क्या है x, अब किसी के पास 27 रुपए हैं तो उससे x निकाल लोगे तो क्या बचेगा 27 से घटाओगे 27 - x। तुमने बताया दो संख्याओं का योग कितना है 27, तो मान लीजिए इसमें एक संख्या क्या है x, तो दूसरी तो भैया 27 से निकलेगी। किसी के पास 27 रुपए हैं, उससे आप 1 रुपए ले लीजिए, तो 27 से घटाओगे तो 27 + 1 कर दोगे। अब देखो क्या लिखा जाएगा, माना, अब थ्योरी जो है इसकी ज़्यादा ध्यान देना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 - x। अब बताओ तुम्हारे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ये दो संख्याएं हैं इनका गुणनखंड मतलब गुणनफल 182 है। तो एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है 27 - x, बराबर में कितना है 182। इतना पता है आपको, अगर आप ये इतना जान गए सवाल लग जाएगा। तो क्या रहेगा 27x - x² बराबर 182। क्या है भैया, अब बताओ 27x - x² बराबर 182, तो 182 है, हम माइनस का चिन्ह उधर ले सब बाहर इधर ले जा रहे हैं, तो x² - 27x और प्लस का 182 बराबर 0। बहुत लोग यहाँ गलती कर देंगे, तो हम बता रहे हैं ऐसे कर लेना 182 + x² - 27x बाद में लिखो।
अब देखो 182 के आपको फैक्टर करना है कि 27 जोड़ने पर कितना है 27। तो जिसको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो रफ्तार कर लिया करो। 2 नाम 18, 2 एकम 2, अब कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर कटेगा 13 से। आपको मालूम होना चाहिए कि गुणा करने पर 182 आए और अवरखंड करने पर कितना है 27। 7 दूनी 14, 13, 14 और 13 को जोड़ो कितना आएगा 27 से आएगा। 14 और 13, 4 3 7 27, ठीक भैया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x और प्लस का 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब बताओ इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 14, इसमें क्या कॉमन मिलेगा 13x, 13 एकम माइनस का कॉमन लिया तो 13 एकम 13, कितना बचा 13, 5 बचा 13 चक्कू 52 बराबर 0। संख्या कितनी आई x माइनस 14, तो तुम्हारा कितना आएगा x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो x का मान 14 है, x का मान 13 है। तो पूछ क्या रहा था, अतः संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अतः पहली संख्या x का मान अगर 13 मान लेते हैं तो कितना जाएगा 13। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 माइनस x है, 27 माइनस 13 तो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है यार, अगर आप 14 मान के वही संख्या 14, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा मानेंगे वैसी संख्या आ जाएगी। ऐसा सवाल आता बहुत है। अब देखो आगे कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो हमने बताया था, मान लीजिए क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। माना क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन कौन से, पहला मान लेते हैं x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 है। ठीक भैया। अब देखो जो कंडीशन कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 365। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग कितना है 365। तो बताओ x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर तो होगा, और x प्लस 1 का वर्ग क्या होगा प्लस 1 का स्क्वायर। अब इनके वर्गों का योग कह रहा है, तो वर्गों का योग यही तो होगा, बराबर में 365 है, 365 है। तो क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x गुणे 1। पता है कहाँ से आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या 365। आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है प्लस 2ab, माइनस वाला होता है। ठीक, यहाँ ऐसा करना लिख लेना, इसलिए मतलब लगा के दिखाने मान लगाना, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365। तो क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब देखो इधर ये समीकरण क्या रहेगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, जो कॉमन मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस 2x है तो क्या रहेगा x, और माइनस का क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 आएगा, 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, देखो अब इसके अगर आप फैक्टर करोगे 182 के आप फैक्टर कर चुके हैं, अभी कर किए थे, कितना आया था 14 13 आया था, दुना 18, 2 एकम 2, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटा, 7 एकम 7, 7 या 21, अब 7 में 14, 14 से 13 घटाओगे कितना आएगा 1, और अगर आप गुणा करोगे कितना आएगा 182। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो इन कॉमन क्या मिलेगा x प्लस 14, इसमें क्या कॉमन मिलेगा x माइनस 14 माइनस नहीं प्लस। अगर आप 13 कॉमन लेते हैं, x कॉमन नहीं 13 कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा 13, तो 13 कॉमन मिला तो बचा 13 कम 13 प्लस 2 कॉमन। ठीक, अब बताओ x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14 और x बराबर 13 आ जाएगा। अब बताओ, तो उसने कहा है क्रमागत धनात्मक, ये याद रखना भैया, अगर उसने धनात्मक कह दिया है तो x का मान जो ऋणात्मक आएगा वो अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमान्य, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर आप ये याद नहीं रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 13 तो आया, तो अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 है। लिखा जाएगा अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है। अगर आप मान लेते हैं तो x प्लस 1 है। इसके बाद अपने अनुसार कह रहा था आप यहाँ तक आ गए। ठीक, इसके बाद आपको देखे रहना सवाल में क्या कह रहा था कि क्रमागत धनात्मक, तो भाई संख्या धनात्मक तो है नहीं, तो धनात्मक है नहीं तो ये संख्या मानी नहीं जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि क्या धनात्मक पूर्णांक नहीं है, लिख सकते हो। अतः x का मान कितना है 13, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 है। देखो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आएगा, क्रमागत विषम पूर्णांक आएगा। अगर आपको कह दे कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, क्या कह दे कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो, तो क्या लिखा जाएगा माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या पूर्णांक विषम पूर्णांक। आपको मालूम होना चाहिए पहले विषम पूर्णांक माने तो हम क्या माने, विषम पूर्णांक क्या माना जाएगा, पहला मान लीजिए x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब विषम है, इनके वर्गों का योग पता रहा था तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना 290। आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, विषम पूछ देगा, सम पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अगर आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको तो जहाँ तक पढ़ाया गया एक एक सवाल करो, अगर नहीं लग रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक, आप कमेंट में पूछो जो सवाल नहीं लग रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण बहुत मेन है, कम से कम 8 नंबर की तो आएगी ही। देखो अब सवाल नंबर तीसरा जैसे आपका कह रहा है 4.7 का सवाल नंबर तीसरा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो भैया आप मान लीजिए हल नंबर 1
माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या x, तो छोटी संख्या माना छोटी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो मानना पड़ेगा, माना छोटी संख्या y, कोई दिक्कत। अब देखो पहली कंडीशन, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो आपने लगाया होगा प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, या प्रथम शर्त का अनुसार, कुछ भी ले सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वर्गों का अंतर 180 हो, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ये समीकरण फर्स्ट बना है, ठीक भैया। अब सेकेंड शर्त कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या आपने मानी क्या है y, ये भैया याद रखना, अगर आप बड़ी संख्या x माने हो तो छोटी संख्या तो ही मानना, ठीक। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या आप मानी है y, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का कितना गुना है 8 गुना, ये तो कह रहा है। अब बताओ समीकरण सेकेंड आ गई आपकी, ये समीकरण सेकेंड से वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो भाई क्या है समीकरण है x² माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं 8x, बराबर में लिखा है 180, ये तो लिखा है। अब क्या लिखा जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, तो आपको मालूम होना चाहिए 180 कैसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर कितना है 8, तो 18 धाम का 180, 18 धाम का 180, x² माइनस 18 धाम का 180 माइनस 180 बराबर 0, तो x² माइनस 18x माइनस कितना है, माइनस का क्या प्लस का 10x हो जाएगा, और माइनस का 180, 180, ठीक। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा x माइनस 18, इसमें क्या कॉमन मिलेगा 10, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 18 और बराबर 0, तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, और x प्लस 10 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का क्या जाएगा 10। अब बताओ अच्छा, तो माइनस का 10, x बराबर 18 आया, बराबर 10 आया, तो आपको निकालना क्या है संख्या है, आपको क्या निकालना है संख्या है। देखो आपके दो आंसर आए, x बराबर 18 बराबर माइनस कितना आया बराबर माइनस का 10 आया, बराबर कितना आया माइनस का 10। अब इसमें मान नहीं होगा, कोई भी मान अनुमान नहीं होगा, काहे क्योंकि इसने ये नहीं कहा धनात्मक या ऋणात्मक, कुछ कहा नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप x बराबर 18 रखते हैं तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 18, छोटी संख्या क्या आ जाएगी y का मान निकालने पर x का मान, समीकरण x बराबर 18 है, x बराबर 18 समीकरण सेकंड में रखने पर, इसमें दो मान आते हैं भैया, ठीक। तो y बराबर क्या है 18, 8 पहले से लिखा है, गुणे 18, 8 के 144, 8 और 844, ठीक। तो y का मान कितना जाएगा 12 का स्क्वायर, y और कितना जाएगा 12, ठीक है, और कितना गया 12, y और कितना आया 12। अब देखो अतः बड़ी संख्या कितनी आई है 18,
और छोटी संख्या कितनी आएगी? छोटी संख्या कितनी आएगी? 12। ठीक, 18 और 12। ठीक भाई। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप x का मान कितना मानते हैं? -10, तो अगर यदि x बराबर -10 तो बड़ी संख्या, बताओ बड़ी संख्या कितनी आएगी? तो बड़ी संख्या आएगी हमारी, बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? -10। छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? छोटी संख्या बताओ कितनी आएगी? अगर आप x का मान -10 रखते हैं, अतः बड़ी संख्या कितनी? 18, 12। आपका प्लस माइनस का निशान आया है, तो आप क्या करेंगे? प्लस माइनस का निशान अगर आया है तो y का मान क्या? अगर आप बड़ी संख्या 18 मानते हैं तो छोटी संख्या कितनी? -12 भी आप किसको मानना है। ठीक, कोई दिक्कत? आप लगा सकते हैं। सवाल नंबर 3 तक हो गए। अगर आप किसी की दिक्कत होती है कहीं तो पूछ सकते हो। अगर आप होमवर्क लिख लीजिए पहले। एक्सरसाइज 4.6 में जो है आपको सवाल बताए गए कौन कौन से, आपकी कॉपी देखी जरूर जाएगी। 4.6 से सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। एक्सरसाइज कौन सी? 4.6 सवाल नंबर 4, 5, 6, 7। ये जरूर लगाना है। अगर ना लगे, पहले आप ट्राई करें, ना लगे तो पूछें जरूर। ये नहीं लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ रहे हो। इसके बाद एक्सरसाइज 4.7 पढ़ाई गई आपको है, आप देख लेना एक बार, कंडीशन एंड डिफर पढ़ लेना। इसके बाद 2 सवाल बता दिए गए, तीसरा सवाल बता दिया गया है। लगा के देखो, एक सवाल 2 बार लगाओ हमसे, समझो जरूर, रटो ना, समझो पहले। ठीक भैया। और आगे और आज इसके बाद इतना ही, आगे कल पढ़ाया जाएगा।